लोग बैठ करके चर्चा कर रहे थे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय डॉक्टर दीनानाथ जी इस बात के गवाह हैं कि ऐसे ही लोग चर्चा कर रहे थे कि आखिर हम समाज को एक नई दिशा कैसे दें, क्योंकि सोचिए इतनी जागरूकता के बाद भी आज हमारी स्थिति यह है कि हम संगठित तो हुए हैं, संगठन दिख भी रहा है, लेकिन वो तेज दिखाई नहीं दे रहा है जिसकी हमें जरूरत है। आज से 26 वर्ष पूर्व तमाम लोग उस समय रहे होंगे, युवा रहे होंगे, हम लोग उस समय बच्चे थे, आप लोग युवा रहे होंगे, इस बात के गवाह हैं कि वो स्थिति कैसी रही होगी। तो ऐसे ही चर्चा चल रही थी, आपस में गुफ्तगू हो रही थी कि हम समाज को कैसे एकत्रित करें, कैसे एक नई धारा दें जिससे पीछे सभी लोग चलने को बाध्य हो और सहर्ष चले। तो मित्रों, उस समय की तत्कालीन परिस्थितियों को सुभाष जी ने बहुत नजदीक से देखा। दरअसल सुभाष जी बिजली विभाग में एक कर्मचारी थे और कर्मचारी होने के बाद उनको फील्ड में घूमने का मौका मिला। नौकरी भी वैसी मिली कि हम समाज के हर अंतिम व्यक्ति तक पहुंच बनाए अपनी। और सुभाष जी ने इस अपने नौकरी को सामाजिक रूप देते हुए पूरे क्षेत्र का उन्होंने दौरा किया। जिस काम को उनको 10 मिनट में कर देना था, वो काम वो घंटों, 2 घंटे 3 घंटे लेते थे। जिस गांव में जाते थे सुबह, उस गांव के सारे लोगों से, अपने परिचितों से जब तक वो संपर्क नहीं कर लेते थे, उस गांव से वो निकलती नहीं। इसका फायदा यह हुआ कि आप जानते हैं कि हमारी पहुंच, हमारा दुख दर्द आपके पास तभी पहुंच पाएगा जब हम आपके संपर्क में आएंगे, और आपका दुख दर्द हम तभी जान पाएंगे जब आपसे हमारा जुड़ाव होगा। तो सुभाष जी ने खासतौर से जवानिया परिक्षेत्र, बिहार का तटवर्ती जिले, चंदौली के जिले, गाजीपुर के क्षेत्र को इनको घूमने का मौका मिला। और घूम करके उन्होंने समाज की स्थिति को देखा, तब उनको समझ में आया कि हमको एक ऐसी दिशा की जरूरत है, हमको एक ऐसे रास्ते की जरूरत है जिस पर बिना किसी लाग लपेट के हमारे समाज के लोग एक साथ चल पड़े। तो मित्रों, उस समय चंदौली के भी कुछ लोग सक्रिय थे जो बुद्ध और अशोक पर काम करने के लिए प्रयासरत थे। लेकिन चंदौली की स्थिति यह थी, जो काम करने के लिए तो उत्सुक थे, लेकिन उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं था, उनके पास संगठन नहीं था, उनके पास लोग नहीं थे चलने वाले। और इस चीज को आदरणीय सुभाष जी ने बड़े नजदीकी से परखा और जाना, और उन्होंने कहा कि जो चीज चंदौली के लोग समझ रहे हैं, अगर मैं उसे अपने संगठन के माध्यम से, अपने माध्यम से अगर इसको खड़ा किया जाए, तो कहीं न कहीं हमें कुछ न कुछ सफलता अवश्य मिलेगी। तो वही 1996 में, 2 फरवरी 1996 में कुछ साथियों के साथ मिलकर के सम्राट अशोक क्लब नाम का एक संगठन का गठन हुआ। उस समय की तत्कालीन परिस्थितियां ऐसी थी कि लोगों ने समझा कि ये अशोक क्लब कोई खेल खिलाड़ी वाला क्लब है जिसे सुभाष जी चलाना चाहते थे। लेकिन जब सुभाष जी ने अपना खाका खींचा, इन्हें हमको इस क्लब के अंतर्गत कैसे काम करना है, तब लोगों को समझ में आया कि नहीं, यह जो विचारधारा सम्राट अशोक क्लब के माध्यम से आज शुरू हो रही है, वो निश्चित तौर पर आगे चल करके कुछ न कुछ नया दिखाएगी। और यह कारवां 1996 से चला, फिर 1997 से लटिया महोत्सव, इसके बाद तमाम शिक्षक प्रशिक्षकों का दौर चलता रहा, छोटे छोटे कार्यक्रम लगते रहे, और आज 26 वर्षों के उपरांत यह दिख रहा है। आज पूरे भारतवर्ष में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश, ये ऐसे प्रदेश हैं जहां पर सम्राट अशोक क्लब के नाम से जो
आदरणीय सुभाष जी ने जो बीज का रोपण किया था वो आज वृक्ष बन करके हम लोगों को एक छाया। मैंने आदरणीय हमारे राष्ट्रीय बिहारी जी बैठे, हम दोनों लोग एक ही गांव के थे हैं। सुभाष जी की ससुराल हमारे गांव में, उनके साले हैं आदरणीय राष्ट्रीय बिहारी जी, हम लोग साथ आए। मैंने आज इनसे कहा कि आज टोडरपुर में हम लोग, हामरकोट ब्लॉक में हम लोग, हमारे यहाँ के जिला कमेटी सम्राट अशोक क्लब की उनकी जयंती मना रही है और हम लोग मंथन शिविर का आयोजन कर रहे हैं कि आखिर हम इनके सपनों को और कुछ नई गति दें। तो बहुत व्यस्त थे हमारे राष्ट्रीय बिहारी जी, लेकिन उन्होंने सहज स्वीकार किया। मेरी इनसे वार्ता 8 बजे हुई, लेकिन उन्होंने सहज स्वीकार किया, नहीं मैं चलूंगा, और सारा काम धाम छोड़ करके हमारे साथ आए, इस कार्यक्रम में भाग लिए और उनका धन्यवाद करना। वो इस बात के गवाह है, पहला प्रशिक्षण मुझे राष्ट्रीय बिहारी जी के द्वारा ही मिला। इन्होंने एक कार्यक्रम लगवाया था अपने गांव में और वहां मुझे प्रशिक्षण मिला। तो सुभाष जी ने सम्राट